नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल से हूँ। आपके लिए गैस्ट्रो संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से सटीक और सही इन्फॉर्मेशन का ये प्रयास है हमारा। तो आइए आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो उसकी श्रृंखला में एक आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में से जुड़ी हुई क्या-क्या पेशेंट को समस्याएँ हो सकती हैं और समय पे इलाज ना होने पे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस या क्या-क्या रिस्क जुड़े हुए रहते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याएँ। इसमें हम बात करेंगे कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन्स होता है तो क्या-क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सिम्पटम है जिसको कहते हैं बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक क्या होता है कि पेशेंट को पेट के ऊपर के और दाहिने हिस्से में दर्द होता है, जो काफ़ी तेज़ हो सकता है, जिसके लिए पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह की भी ज़रूरत रहे। और ये दर्द कई बार जो कंधा है या राइट शोल्डर है, उस तरफ तक जाता है। ये दर्द इस जगह के अलावा पेट के बीच वाले हिस्से में, नाभि के आसपास भी पेशेंट को हो सकता है। तो ये सबसे मुख्य समस्या या कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरे क्या-क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, दूसरा है उसमें बुखार। तो बुखार पेशेंट को कई बार गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से बुखार भी आ सकता है। साथ में तीसरा जो इसी की श्रृंखला में कहें वो जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस में पेशेंट को पीलिया, गॉल ब्लैडर स्टोन के जो पित्त की नली होती है उसमें फँसने की वजह से पीलिया भी हो सकता है। ये तीनों ही काफ़ी गंभीर सिम्पटम हैं और एक बार कभी पेशेंट को साथ में हो, गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन या कोलेसिस्टाइटिस भी कहते हैं। इसी में हम आगे बात करें पेशेंट के कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर टाइम पे इलाज ना किया गया हो या इलाज में कोई कोताही बरती गई हो, तो उसके बारे में। तो गॉल ब्लैडर से जुड़ी सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है या पहली कॉम्प्लिकेशन है वो है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस जो पेशेंट को अचानक से उठा हुआ दर्द हो, इसमें जैसे हमने बात की तीनों पेशेंट को जो सिम्पटम्स हैं, पेट में दर्द, बुखार और साथ में पीलिया, ये साथ में होता है। इसको चार्कोट्रॉइड भी कहते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। तो ये तीनों साथ में हो तो पेशेंट को कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस बात करें तो कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस क्या होता है कि जब गॉल ब्लैडर का यही स्टोन गॉल ब्लैडर की जो नली होती है, सीबीडी है, उसमें अगर जाके फँस जाता है, तो पेशेंट को अगेन पीलिया, बुखार और पेट में दर्द होता है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, जो कि सीबीडी में स्टोन फँसने की वजह से होता है। तीसरा हम बात करें गॉल ब्लैडर एम्पाइमा। गॉल ब्लैडर एम्पाइमा क्या होता है? गॉल ब्लैडर एम्पाइमा गॉल ब्लैडर में पस को बनने को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गॉल ब्लैडर की जो नेक होती है, उसमें स्टोन फँस जाता है, जिसकी वजह से जो पीलिया है उसमें जो पित्त है गॉल ब्लैडर के पीछे, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और गॉल ब्लैडर में पस बन जाती है। चौथा है गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन। यही कोई कोलेसिस्टाइटिस या एम्पाइमा अगर बहुत टाइम तक बना रहे, तो गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स हैं, जो उसकी दीवार रहती है, उसमें गैंग्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर गैंग्रीन भी हो जाता है। पाँचवाँ है गॉल ब्लैडर परफोरेशन। गॉल ब्लैडर परफोरेशन यही गैंग्रीन जब हो तब गॉल ब्लैडर की वॉल कई बार फट जाती है और इसमें जो इन्फेक्टेड पस है वो लिवर के आसपास या पेट में फैल जाता है, जिसको गॉल ब्लैडर परफोरेशन कहते हैं। छठवां है गॉल ब्लैडर में कैंसर। तो किसी पेशेंट में गॉल ब्लैडर स्टोन्स कभी कई सालों तक बने हों, 10 सालों 15 साल तक, तो 1% पेशेंट में ये रिस्क रहता है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर भी बन जाए। तो इस तरह के गंभीर समस्याएं गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो सकती हैं। सातवां है गॉल ब्लैडर पैनक्रेटाइटिस। गॉल ब्लैडर का स्टोन कई बार जो है पित्ताशय की नली में माइग्रेट कर जाता है और वहां जाके पैनक्रियाज में सूजन भी कर सकता है। तो उसकी वजह से गॉल स्टोन से जुड़ा हुआ पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का टाइमली इलाज ना होने पे ये सारी समस्याएं हो सकती हैं और इनमें से अगर कोई भी समस्याएं हैं तो ऐसे केसेस में गॉल ब्लैडर की सर्जरी अनिवार्य मानी जाती है। यही हमारा प्रयास था आपको गॉल ब्लैडर से स्टोन से जुड़ी हुई समस्याएं के बारे में चर्चा करना और उसके बारे में सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देना। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका सवाल हो, प्रश्न हो इससे जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। हम इसका जल्द से जल्द आपके लिए सटीक जवाब देंगे। थैंक यू।